आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्रत्येक गुरुवार को एक नई सोच के साथ में नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है और एक अलग सी फीलिंग आती है। कुछ कहानियाँ जो कि सत्यता के ऊपर आधारित है, कुछ कहानियाँ हमारे वेद पुराण शास्त्रों के अंदर अंतर्निहित है पर वे करीब करीब आपने सुनी नहीं है। कई कहानियाँ उपदेशात्मक है तो कई कहानियाँ हमें भीतर से प्रेरित करती है। ऐसी विविध प्रकार की कहानियों को लेकर प्रत्येक गुरुवार के रात को ठीक 9 बजे मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ और ये अपेक्षा भी रहती है कि मेरी कहानी सुनकर आप कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत, आपकी अभिव्यक्ति जरूर लिखिएगा। चाहे जो भी विचार आपके मन में आए, जिससे कि मुझे उत्साह मिल सके, प्रेरणा मिल सके और अगले गुरुवार को मैं एक नई कहानी जो कि अनसुनी है, जो कि हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली है, ऐसी कुछ नई बात आपके सामने प्रस्तुत करूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हाँ, सिर्फ एक छोटा सा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक के बटन को टच करने का, आप लाइक जरूर कीजिए। आज की कहानी दोस्तों, भाग्य का खेल कितना विचित्र होता है। जो ईश्वर को मंजूर होता है ना, वो होकर ही रहता है। जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आज ऐसी ही एक कहानी अंग देश की, जहां का राजा हर्षवर्धन राज्य करता था। हर्षवर्धन राजा, एक तरह से यूं कह दूं कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो हमने सुना है, सत्यवादिता के चर्चे उनके जग जाहिर है, इतिहास गवाही देता है, वैसा ही राजा हर्षवर्धन भी था। राजा हर्षवर्धन अपने न्याय, अपने अनुशासन, अपनी प्रजावत्सल्य के कारण से लोकप्रिय थे। राजा हर्षवर्धन भी, एक तरह से यूं कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे राजा हरिश्चंद्र के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले थे। दूर दूर तक राजा हर्षवर्धन की ख्याति व्याप्त हो चुकी थी। उनके दरबार में जो भी आता था, उनके द्वार पर जो भी आता था, खाली हाथ नहीं जाता था। ऐसी कोई समस्या नहीं थी किसी की जो वहां पर आकर उस समस्या का निराकरण नहीं होता था। राजा के वचनों की भी अपनी एक गरिमा थी। वे जो मुंह से बोल देते वो पत्थर की लकीर होती थी। एक बार उनकी परीक्षा करने के लिए प्रदेश का एक नवयुवक आया और वो कहने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि प्रातःकाल जो भी आपके द्वार के ऊपर आता है और मांगता है, आप बिना झिझक के, बिना कुछ सोचे उसे दे देते हो। क्या ये बात सत्य है? और ये बात सत्य थी। पहला याचक जो भी राजा हर्षवर्धन के द्वार पर आता था और राजा से कुछ याचना करता था, राजा उसकी इच्छा अवश्यमेव पूरी करते थे और ये सिलसिला जारी था। और पहला नंबर इसी युवक का था और वो राजा की परीक्षा के लिए आया था। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता के ऊपर और इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है। राजा हर्षवर्धन ने कहा कि ठीक है,
कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, पर तुम पहले याचक हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजन, आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो 3 दिन के लिए मुझे आपका राज्य दे दो। आप महलों में जाकर बैठ जाओ, मैं देखता हूं आप बहुत मेहनत करते हो, आपके जीवन में आराम की भी जरूरत है। आप 3 दिन अपने पत्नी और बच्चों के साथ व्यतीत करो, आप दखलंदाजी बिल्कुल मत करना, राज्य का कार्यभार मैं संभालूंगा। राजा ने कहा ठीक है। उसी समय राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और निर्देश दिया कि आज से 3 दिन तक राज्य की धुरा का वहन यह नवयुवक करेगा। आदेश पारित हो गया। सभी को राजा के ऊपर विचार भी आ रहा था कि राजा बिना सोचे समझे कुछ भी जो याचक आता है उसे दे देते हैं, इसका परिणाम किसी दिन भयंकर हो सकता है। और वो स्थिति शायद आ चुकी थी। जैसे ही 3 दिन समाप्त हुए, राजा हर्षवर्धन आते हैं और कहते कि नवयुवक, मैंने अपना वचन निभाया, अब तुम अपना वचन निभाओ, इस राज सिंहासन से नीचे उतर जाओ। नवयुवक कहने लगा कि महाराज, मैं आया तो था आपकी परीक्षा के लिए, और आप उस परीक्षा में अक्षरशः उत्तीर्ण हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बिना सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर मैंने जो मांगा आपने मुझे दे दिया। पर अब मेरी नीतिमत्ता बदल गई है, मेरी सोच बदल गई है, मेरे विचार बदल गए हैं, मेरी सोच के अंदर खोट आ गई है। अब मैं चाहता हूं आप ईश्वर के नाम पर यह सिंहासन मुझे ही दे दो। आप राजपाट को छोड़कर इस राज्य को ही छोड़ दो, क्योंकि अब ये राजगद्दी मेरे से छूटी नहीं जा रही है, इसका मोह मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए कहते ना दोस्तों, कुर्सी बड़ी बेकार होती है। एक बार इस कुर्सी के ऊपर कोई बैठ गया, राजनीति की सत्ता जिसने हासिल कर ली, उससे इतनी आसानी से वो सत्ता छोड़ने का मन नहीं होता और छुट्टी भी नहीं है। पर राजा हर्षवर्धन तो राजा हर्षवर्धन था, हर परिस्थिति के अंदर अपने नामानुरूप हर्षित रहता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यही तो जीवन है, और राजा ने इस जीवन को समझा था। इसके साथ साथ ही राजा की जो रानी थी, वो राजा से भी एक कदम आगे थी। उसने कभी भी राजा के विपरीत जाने की चेष्टा नहीं की। जो पति सोचते थे उसके अनुरूप ही वो चलती थी, वो भी अत्यंत दयालु प्रवृत्ति की, न्याय और नीति को समझने वाली, धर्म और कर्म पे विश्वास रखने वाली। जैसे ही राजा ने आकर अपनी पत्नी रानी से कहा कि इस तरह से वो जो नवयुवक जिसे मैंने 3 दिन के लिए राजपाट दे दिया था, वो कहता है कि अब तुम ये सब कुछ मुझे दे दो, और मैं भी उसे सहर्ष हाँ कह के आ गया हूं, अब हम क्या करें। रानी ने बिना प्रतिकार किए, बिना कुछ शिकायत किए कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहां रहेंगे, कुछ नहीं सोचा। जहां पति वहां सती, वहीं पे उसकी गति। ये सोचकर उसने कहा कि स्वामी कुछ नहीं होता, जब आपने अपने वचन से उसे दे दिया सब कुछ। दासी के वस्त्र उसने धारण किए, राजा ने भी साधारण वस्त्र धारण किए। अपने दोनों बच्चों को, जो कि 7-7, 6-6 साल के थे, 1-1 साल का फर्क होगा उन दोनों में, 6-7 साल के उन दोनों बच्चों को लेकर राजा और रानी राजमहल से निकल गए। सब कुछ उस नवयुवक आगंतुक को सौंपकर एक गांव से दूसरे गांव, साथ में कुछ भी नहीं लिया। ये होती है निर्मोहिता, ये होती है अपने वचनों के प्रति अडिगता,
राजा को इस बात की खुशी थी, पर अपने नन्हे मुन्ने दोनों बच्चों को देखता तो थोड़ा विचार आता। फिर अपने विचारों को झटक देते कि जो कुछ ईश्वर को मंजूर है वही होता है और अच्छे के लिए ही होता है, क्या पता मेरे कर्म मुझे कहाँ लेके जाएंगे। और राजा धीरे धीरे अपनी नगरी को छोड़कर दूसरे राज्य की सीमा के अंदर प्रविष्ट हो गया। राजा को कभी खाने के लिए मिलता तो कभी नहीं। जंगली फल फूल खा के अपने बच्चों को खिलाकर और रानी को खिलाकर वे चले जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते वे एक नगर के अंदर पहुंचते हैं। कुछ दिन वहां के आवास गृह में रुकते हैं। उसी आवास गृह के सामने एक व्यापारी सौदागर जा रहा था। उसने जब राजा के साथ में उस रानी को देखा, वेशभूषा तो बदली हुई थी, साधारण कपड़े थे, पर साधारण कपड़े के अंदर भी रानी का जो देदीप्यमान चेहरा, उसकी चाल, उसके नयन नक्श देखकर सौदागर को समझते देरी नहीं लगी कि ये किसी उच्च घराने की औरत है। राजा की रानी को देखकर सौदागर उसके ऊपर मोहित हो गया। सौदागर नजदीक आता है और कहता है कि भाई, लगता है तुम परदेसी हो, मैं भी परदेसी हूं, मैं सौदागर हूं, मैं व्यापारी हूं, और नगर के उस तरफ बाहर मेरा पड़ाव है, वहां पे मेरे नौकर चाकर वगैरह, मेरा काफिला है बड़ा, पर मैं बहुत दुखी हूं, मेरी पत्नी गर्भवती है और आज शायद वो गर्भ प्रसव से इतनी पीड़ित है कि शायद आज कोई ना कोई संतान मेरे भी नसीब में हो जाएगी, पर उसकी इस समय में परिचर्या करने वाली, उसकी सेवा करने वाली कोई औरत मुझे नहीं मिल रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आपकी इस धर्म पत्नी को मेरे साथ आप भेज दो तो शायद उसकी जान बच जाए, वरना वो तड़प तड़प के जान भी दे देगी। असह्य पीड़ा उसे आज हो रही है। राजा अपनी रानी की तरफ देखकर कहता है कि देखो, ऐसी गरीबी की अवस्था में भी यदि भगवान हमसे कुछ अच्छा काम कराना चाहता है तो इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। जो जैसा रहता है ना दोस्तों, वैसा ही सोचता है। राजा की सोच वैसी थी, पवित्र थी, निर्मल थी। रानी ने भी सोचा कि चलो, ये मेरा भाग्य है कि ऐसे समय में किसी स्त्री की मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। आगे व्यापारी कहता है सौदागर कि विलंब मत करो, मेरे घोड़े के ऊपर आप बैठ जाओ ताकि हम शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंच सके। घोड़ा तो एक ही था, सौदागर उस पर बैठा था और उसने इसी तरह से ये जानबूझ के चाल चली कि रानी घोड़े पे आ जाएंगी तो ये मेरा पीछा नहीं कर सकते। रानी को देखते हुए राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आगे चलो, हम धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आते हैं। व्यापारी घोड़े के ऊपर रानी को बिठाकर घोड़े को एड़ लगाता है और घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। जैसे ही घोड़ा नगर के उस पार अपने काफिले के पास पहुंचता है तो व्यापारी जो सौदागर होता है वो आदेश देता है कि यहां से कुछ करो, और खुद अपने घोड़े की लगाम को संभालते हुए सरपट उसे दौड़ा कर ले जाने लगता है। रानी समझ जाती कि मेरे साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है। वो चिल्लाती है, चीखती है, पर उसकी चिल्लाहट और चीख सुनने वाला उस समय में कोई नहीं था। करीब 3-4 घंटे के बाद में अपने दोनों बच्चों को लेकर जब ये नगर के बाहर पहुंचता है तो दूर दूर तक कोई नहीं नजर आता है, पर घोड़े की टापों से और रथ के चक्कों के गड़गड़ाहट से जो धूल उड़ रही थी, आकाश मंडल के अंदर धूल आच्छादित हो चुकी थी। राजा समझ जाता है कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। राजा सोचता है कि विधि की एक कैसी विडंबना है, भाग्य का कैसा ये खेल है मेरे साथ में।
मेरा राजपाट छूटा, अब मेरे हाथों से रानी भी चली गई, अब इन बच्चों को मुझे ही संभालना है। राजा उसी दिशा के अंदर, उत्तर दिशा में ही जिस तरफ उसका काफिला निकला था, राजा अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ता है। दोनों छोटे छोटे बच्चे, 6-6, 7-7 साल के बच्चे, उनको इतनी ज़्यादा समझ तो थी नहीं, पर अपनी माँ के बिना वे भी बिलख रहे थे। राजा उनको लेकर आगे बढ़ने लगा, पर दिशा भूल हो गया। 2-3 रास्ते अलग अलग जा रहे थे, राजा दूसरी दिशा में चलने लगा। रात्रि का समय हुआ तो राजा एक स्थान पर रुक गया, सोचा कि अब पता नहीं नसीब मुझे कहाँ ले जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर राजा उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगा जो विपरीत दिशा उसने ले ली थी। रास्ते में एक भयंकर नदी, तूफानी नदी राजा के रास्ते को अवरुद्ध करने वाली थी, क्योंकि पीछे की तरफ जंगल था। राजा ने सोचा कि नदी के पार जाऊंगा तो शायद उधर कोई बस्ती मिल जाएगी, कोई शहर मिल जाएगा, इधर जाऊंगा तो जंगल ही जंगल है। राजा ने अपने बड़े बेटे को किनारे के ऊपर बैठा दिया और छोटे बेटे को अपने कंधे पे रखा और बेटे को कहा कि तू डरना मत, मैं बस अभी किनारे पे इसे छोड़कर तुझे लेने के लिए आता हूं। जैसे ही बीचों बीच जैसे तैसे राजा पहुंचा नदी के, अचानक बड़े बेटे के चिल्लाने की आवाज आई और उसका चिल्लाना स्वाभाविक था। उसकी चीख डर के मारे निकली थी और डर था एक विशालकाय भालू उस बच्चे के ऊपर आक्रमण करने के लिए लपकने ही वाला था। जैसे उसकी चीख सुनी, ये घबराया राजा, उसके डर से उसका बैलेंस बिगड़ा और कंधे पर से छोटा लड़का पानी में गिरा। इधर पानी में गिरते ही लड़का तेज प्रवाह के अंदर विदिन सेकंड में कहां चला गया पता ही नहीं चला। नदी तूफानी थी। इधर जब इसने मुड़ के देखा तो लड़का दिखा ही नहीं, क्योंकि तूफान और आंधी इतनी ज्यादा हो गई थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। इसे लगा कि भालू मेरे बेटे को उठा कर ले गया। जैसे तैसे नदी पार करके ये आता है और देखता है अपने बेटे को, जो बड़ा बेटा था, बीच में से आते आते तैर के आता है, पर वहां पर बड़ा बेटा, क्योंकि इसने पहले छोटे बेटे को ढूंढना चाहा, छोटा बेटा तो कहां प्रवाह के अंदर प्रवाहित हो गया था, पता ही नहीं चला। तब तक काफी देर हो गई, ये इधर आया तो इधर भी कोई नहीं मिला। उसे लगा कि जरूर भालू उसे खा गया होगा। अब होता क्या है, राजा अपने आप को, अपने नसीब को, अपने भाग्य को कोसता हुआ कि हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पर प्रभु, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, मेरे ही कर्म है। मेरा राजपाट छूटा, मेरी रानी छूटी, अब मेरे दोनों बच्चे भी मेरे हाथों से चले गए, मैं भी उनको संभाल नहीं पाया। इसी सोच में राजा जंगल की तरफ से वापस नदी में आता है और तैरकर किनारे पर आता है, चलते जाता है, नगर में पहुंचता है। देखता है तो नगर के अंदर सारे लोग अच्छे अच्छे परिधानों को धारण कर एकत्रित हुए थे सुविशाल प्रांगण के अंदर। राजा सोचता है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर नगरवासी और इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों खड़े हैं। वहां की प्रथा थी कि एक बाज पक्षी उड़कर आता था और वो जिसके भी सर पर बैठ जाएगा वो ही वहां का राजा बनेगा, क्योंकि वहां का राजा कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो चुका था और वहां की ये प्रथा थी। नए राजा का चयन कैसे किया जाए, तो नए राजा का चयन वो बाज पक्षी
जो कि राज दरबार में ही रहता था, पालतू था, प्रशिक्षित था, और वो ऐसे किसी सुयोग्य वर्ग को, मनुष्य को चुनता था जो कि राजा बनने के काबिल हो। राजा उसी भीड़ के अंदर खड़ा था और शायद बाज उसी का इंतजार कर रहा था। बाज ने किसी के भी सर पे आके बैठने की चेष्टा नहीं की, ऊपर ही मंडराता रहा। लोग आकाश में आंखें गड़ाकर देख रहे थे कि आजा भाई, तो हमारे सर पे बैठ जा, पर ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही ये राजा आया, उसके सर के ऊपर बैठा, तो जो भी राज्य के कर्मचारी थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो की घोषणा करने लगे। राजा कुछ समझ नहीं पाया। इसी बीच उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ के राजा हो, क्योंकि यहाँ की प्रथा है और यहाँ के राजा परम धाम पहुंच चुके, राजगद्दी सुनी है, राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए ये प्रथा की गई है। राजा ने कहा, अरे भाई, मैं स्वयं राजपाट सब कुछ छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम के अंदर चला गया हूं, मुझे अभी ये राजपाट से कोई मोह नहीं है, मैं स्वयं ही राजा था, मैं तो ये सब कुछ छोड़ के आ गया हूं। इन लोगों को लगा कि इससे योग्य और राजा हमें कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि इनको तो राज्य धुरा का वहन कैसे करना ये भी आता है। सभी ने जिद की कि नहीं, आप ही हमारे राजा रहोगे। आखिर मजबूरन राजा को राजगद्दी के ऊपर बैठाया गया, राज तिलक किया गया, राज मुकुट से उनको सजाया गया और राज्य की धुरा संभालने के लिए निवेदन कर दिया गया। राजा ने राज्य की धुरा संभाल ली और सकुशल, वे तो राजा ही थे, और न्यायप्रिय राजा हर्षवर्धन, जिसकी कि दिग दिगंत के अंदर ख्याति थी। अब होता क्या है, इस घटना को घटे राजा को राजा बने फिर से 20 साल हो जाते हैं। 20 साल के अंदर सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। राजा को जैसे जैसे बीच बीच में अपनी रानी की और अपने बच्चों की याद आती, तो वे उदास हो जाते कि देखो भाग्य का कैसा खेल है। पहले मैं राजा था, फिर मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे बच्चों के साथ में और पत्नी के साथ में मैं निकल गया, और ये क्या घटना घटित हुई। अब मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मेरा बच्चा जिंदा भी है या नहीं, क्या वे दोनों मर गए, मेरी रानी कहाँ होगी। ऐसा सोच सोच के वे गमगीन हो जाते, उदास हो जाते। पर उन बच्चों का क्या हुआ वो भी सुन लीजिएगा। जो नदी के अंदर बह गया था, उस बच्चे को एक मछुआरा पकड़ लेता है और उसकी जान बचाता है और उसे अपने घर पे ले आता है। इधर इसे जैसे ही भालू आक्रमण करने वाला था, एक शिकारी पीछे से तीर चलाता है और वो तीर बराबर भालू को लगता है। भालू आहत होता है, मरता नहीं है, पर भालू समझ जाता है कि कोई ना कोई मेरा शिकार करने वाला है। भालू स्वयं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा होता है और इधर वो शिकारी भी इस बच्चे को लेकर देखता है, भालू तो चला गया, चलो नसीब अच्छा कि आज बच्चा मिला है, क्योंकि इसे भी और उस मछुआरे को भी, इन दोनों को लड़का लड़की कोई नहीं था, संतान नहीं थी। ये दोनों उनको अपने बच्चों की तरफ पालते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं। और संयोग से राजा हर्षवर्धन अब जिस नगरी के अंदर थे, उसी नगरी के दोनों रहने वाले शिकारी शिकार करने के लिए नदी पार करके आया था और मछुआरा आगे जाके अपना जाल बिछाए बैठा था। पर जैसे ही उसने डूबते तैरते इस बच्चे को देखा तो उसको बचा लिया। तो दोनों उसी नगर के थे, दोनों की दोनों बच्चे राजा हर्षवर्धन के सेना के अंदर भर्ती हो जाते हैं। पर इनकी विचक्षणता, इनकी बुद्धिमत्ता से इनकी बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती चली जाती है और ये दोनों की दोनों राजा के अंगरक्षक बन जाते हैं। फिर भी राजा इनको नहीं पहचान पाता, क्योंकि 20 साल के बाद तो शक्ल सूरत ही बदल गई थी। दोनों हट्टे कट्ठे
मूछे, सब कुछ, चेहरा, नाक, नक्शा सब बदल गया था। दोनों की दोनों अंगरक्षक ये भी नहीं जानते थे कि हम सगे भाई हैं। कैसी विधि की विडंबना। एक बार यही व्यापारी, यही सौदागर घूमता घूमता 20 साल के बाद राजा हर्षवर्धन जिस नगरी में थे उस नगरी में आता है। राजा को एक भेंट पहुंचाने के लिए जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि जो पहले राजा था वो तो मर चुका, कोई नया राजा आया है। तो मंत्री कहता है कि डरो मत, ये राजा उससे भी बहुत अच्छे हैं, पहले राजा से भी इनकी न्याय, नीतिमत्ता और मिलनसारिता अद्वितीय है। ये सौदागर बड़े बड़े उपहार लेकर पहुंचता है, पहचानता नहीं है क्योंकि काफी वर्ष ये भी अभी थोड़ा वृद्ध सा होने लगा था। राजा से इसकी जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। राजा तो स्वयं मिलनसारिता वाले थे। राजा ने कहा, मुझे तुमसे व्यापार के सिलसिले में बहुत कुछ बातें करनी है। तो व्यापारी कहता है कि ठीक है, मैं आपके राज्य के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो कहीं से भी ला कर दूंगा। दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन वार्तालाप करते करते सायंकाल हो जाता है तो राजा कहता है कि आज तुम जाओ मत, इधर ही रुक जाओ। पर ये बेचैन दिखता है तो पूछता है क्या बात है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? तो ये व्यापारी कहता है कि मेरी पत्नी थोड़ी पागल हो गई है, विक्षिप्त है, मैं यदि नहीं गया तो वो भाग जाएगी, उसकी संरक्षा के लिए मुझे रात को वहां पे जाना ही पड़ेगा। राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पत्नी का ख्याल मेरे दोनों अंगरक्षकों को मैं भेजता हूं, वो पूरी रात रखेंगे, तुम्हारी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। तब भी राजा को पता नहीं चला था और राजा से काफी रात तक ये वार्तालाप करते हुए अतिथि गृह में राजा ने अंततः उसको सुला दिया। रात के करीब 2-2:30 बजे हो गए, मध्य रात्रि का समय। इधर ये बड़ा सैनिक जो अंगरक्षक था वो छोटे को कहने लगा कि दोस्त मुझे अब नींद सी आने लगी है। तो छोटे ने कहा कि नहीं मित्र, तुम यदि सो जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ये व्यापारी की पत्नी सचमुच में भग गई और कहीं चली गई तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि राजा को ढील पोल बिल्कुल पसंद नहीं है। जो काम जिसे दे दिया उसे वो पूरा करना ही होता है। तुम सो मत। तो दोस्त मैं क्या करूं? डरो मत, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं और वो कहानी सुनकर तुम्हारी नींद क्या, तुम तो भूल जाओगे पलक झपकना भी। ऐसी क्या बात है? तो सुनाओ क्या कहानी है। अब वो लड़का सुनाने लगा, किसी और की कहानी छोड़ो ना, मैं अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हें सुनाता हूं। अरे रहने दो यार तुम अपनी जिंदगी की कहानी, पहले तुम अब मेरी कहानी सुनो। बड़ा लड़का कहने लगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कहानी शायद कुछ नहीं होगी, जो हमारे साथ बीती है, मेरे साथ बीती है ना, वो शायद भगवान करे किसी के साथ ना बीते। अच्छा, क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो शायद मेरी नींद भी चली जाएगी। वैसे भी तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम मेरे से सुनो कहानी। अब बड़ा लड़का सुनाने लगा और उसने बचपन में बीती अपनी घटना को विस्तृत रूप से सुनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसी बात, जबकि वो 7 साल का था उस समय, बच्चा भूला नहीं था उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी, किस तरह से वो अपनी माँ से और अपने पिता से बिछड़ गया था। उसने कहा कि दोस्त, मैं आज तुझे सिपाही के रूप में नजर आ रहा हूं, अंगरक्षक के रूप में नजर आ रहा हूं, पर दरअसल मैं राजा हर्षवर्धन का पुत्र हूं। पर मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मेरी कहानी सुनो। हर्षवर्धन का नाम लेते ही इस लड़के के मन में कुतूहल जाग गया, क्योंकि ये स्वयं भी हर्षवर्धन का ही बेटा था। पर ये चुप रहा जब उसने पूरी विस्तृत रूप से कहानी सुनाई और कहा अपनी आप बीती कि किस तरह से मेरे पिताजी ने
आए हुए आगंतुक को अपना राज्यपाट 3 दिन के लिए दिया था। फिर उसने कहा कि नहीं, ईश्वर के नाम पर ये सब कुछ मुझे ही दे दो। और पिताजी ने एक क्षण भी नहीं सोचा, ना हमारे बारे में सोचा, ना अपनी पत्नी के बारे में सोचा, मतलब मेरी माँ के बारे में सोचा, और वो सब कुछ देकर चल दिए। फिर किस तरह से नदी पार करते वक्त मेरे छोटे भाई को नदी निगल गई और मुझे भी एक भालू खाने वाला था। इसी बीच एक शिकारी ने मुझे बचा लिया, उसको कोई संतान नहीं थी, उसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इसी नगर के अंदर वे अपना कार्य करते रहते हैं। इतना सुनना ही था। छोटा आंखों से आंसू बहाने लगा तो ये बड़ा कहने लगा, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी कहानी कितनी दर्द भरी है। नहीं, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये कहानी मेरी भी, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। और दोनों भाई आलिंगबद्ध हो गए, रोने लगे। उनकी रोने की आवाज रानी ने भीतर सुनी कि इतनी आधी रात को कौन रो रहा है और ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं। रानी बाहर आई, पूछा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। तो इन्होंने अपनी आप बीती कहानी सुना दी कि इस तरह से नींद आ रही थी तो हमने अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाई, तो हमको तो पता ही नहीं हम दोनों भाई हैं। इतना सुनना ही था तो रानी कहने लगी कि अरे बच्चों, तुम मेरे बच्चे हो, मैं ही हूं रानी हूं, मैं ही तुम्हारी मां हूं। तीनों आलिंगबद्ध हुए। अब एक क्षण का भी विलंब किए बिना दोनों भाई अपनी माता को लेकर राजा के पास पहुंचे। इन्हें पता नहीं था कि यही हमारे पिता है, पर जैसे ही राजा ने रानी को देखा और रानी ने राजा को देखा, उनके चरणों में गिर गई। रानी को राजा उठाता है, दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते क्या हो गया। तब राजा कहते कि तुम दोनों ने आज मुझे जो उपहार दिया है वो शायद जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। रानी ने कहा यही तो तुम्हारे बेटे तुम्हारे पास रहे फिर भी तुम इन्हें नहीं पहचान पाए। देखो कैसी विधि की विडंबना और विधि का खेल है दोस्तों। कर्म किस तरह से नाच नचाता है ये प्रत्यक्ष रूप में हमें कई बार इस संसार के अंदर देखने के लिए मिलता है। चारों की चारों मिलते हैं। इधर राजा देखता है कि व्यापारी कितना बदमाश निकला, इसने झूठी बात बोली, और रानी की तरफ देखा तो रानी को तो राजा जानते थे, रानी ने भी अपने शील को भंग होने नहीं दिया। ये दिन रात तरसता, मिन्नतें मांगता, कहता तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा, पर बस मेरे से विवाह कर लो। रानी झुकी नहीं, रानी ने उसे छूने तक नहीं दिया। शीलवान रानी थी, राजा को गर्व था अपनी पत्नी के ऊपर। चारों के चारों मिलते हैं और राजा जैसे ही उसे भागते हुए देखता है व्यापारी को, राजा के सिपाही चौकन्ने थे, वो धर दबोचते हैं। राजा फैसला सुनाता है कि इसे कारावास में डाल दो और आने वाली अमावस्या की रात्रि को इसे फांसी की सजा दी जाए। उसको करनी का फल उसे मिल जाता है, उस सौदागर को। राजा उसका समस्त धन संपदा अपने राज्य में ले लेता है, कोषागार में डाल देता है, फांसी देता है। अब राजा 6 महीने इधर और 6 महीने उस राज्य को जो छोड़कर आए थे, क्योंकि वहां के लोगों को इतना संत्रस्त करने लगा वो राजा जिसने 3 दिन के लिए राज्य मांगा था। आखिर महामंत्री ने एक दिन जूस के अंदर जहर मिलाकर राजा को समाप्त कर दिया। तब से महामंत्री ढूंढ रहे थे कि हमारे हर्षवर्धन राजा कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते उनके गुप्तचरों को पता चला कि हर्षवर्धन राजा तो यहाँ के राजा बन चुके हैं। महामंत्री आता है, अनुनय विनय करता है और राजा से कहता है कि कम से कम 6 महीने आप इधर और 6 महीने आप इधर, ऐसे संभाला करो। राजा 2-3 वर्ष तक ऐसा ही करता है और आगे रानी को कहता है कि रानी, अब मैं
स्वेच्छा से वानप्रस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, जंगलों में रहना चाहता हूँ, योग साधना करना चाहता हूँ, क्योंकि कहा है शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। बचपन के अंदर विद्याओं का अध्ययन करो, युवावस्था के अंदर विषयों का उपभोग करो और वार्धके बुढ़ापे के अंदर मुनियों की तरह, संतों की तरह अपने जीवन को यापन करो और अंत में योग के द्वारा, साधना के द्वारा, यम नियम उसके द्वारा अपने इस तनु को, शरीर को समाप्त कर दो। अब मेरा समय आ गया है, मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाकर मुनियों की तरह आचरण करूं और अंत में योग के द्वारा इस जीवन को समाप्त करूं। बड़े बेटे को मैं, जो हमारा अंग देश का राज्य था, उसका उत्तराधिकारी बनाता हूँ और छोटे को यहाँ का राजा बनाता हूँ। दोनों को 2 राज्य दे देते हैं और जाने लगते हैं। तो रानी कहती, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। सुख में और दुख में जब मैं आपके साथ रही, तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए मैं आपका साथ क्यों छोड़ूं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और रानी और राजा हर्षवर्धन दोनों की दोनों जंगल में जाते हैं, अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं, वहीं छोटी सी पर्णकुटी बनाकर अपने जीवन को यापन करते हैं। दोस्तों, यही जीवन का सार है, क्योंकि भाग्य का खेल अनोखा होता है और अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा व्यक्ति को समुद्यत होना चाहिए कि जिससे कि अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य भी हमारा अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो भाग्य भी हमारा बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैंने पहले कहा है, एक छोटा सा कमेंट भी आपका रहा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और लाइक के बटन को आप दबा दोगे तो बहुत बहुत मैं आपका आभार अभिव्यक्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।